नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय इटावा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने उनके गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह के अंग की कुछ साखियाँ पढ़ी हैं। और आज हम विरह के अंग की जो आगे की साखियाँ हैं उनका अनुशीलन करेंगे। हंसी हंसी कंत न पाई ये, जिनि पाया तिनि रोई। जो हासे ही हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। दुहागनी का अर्थ यहाँ पर दुर्भाग्यवती। कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय विरह की अनुभूति को आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि हंसते हंसते तो किसी को अपने कंत स्वामी को प्राप्त नहीं किया है। जिस किसी ने भी उसे प्राप्त किया है, उसे रो रो कर ही पाया गया है। यदि हंसते हुए आसानी से ही या यूं ही वह स्वामी से मिल जाता, तब तो कोई भी सुहाग रहित या दुर्भाग्यवती न रहती। कबीरदास जी का आशय यह है कि पत्नी पति में जैसा लगाव होता है, उसी प्रकार का लगाव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ईश्वर के बिना विरह के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अगली साखी देखिए। के विरहिनी को मीच दे, के आपा दिखलाई। आठ पहर का दांझना, मोह पे सहा न जाई। के विरहिनी को मीच दे, के आपा दिखलाई। आठ पहर का दांझना, मुझसे सहा न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम या परमात्मा, या तो आप मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो। मीच दे यानी मृत्यु दे दो। के आपा दिखलाई, या आप मुझे स्वयं अपना स्वरूप दिखला दो। आठ पहर का दांझना, मोह पे सहा न जाई, कि आप परमात्मा न तो मुझे दर्शन देते हो और न ही मुझे मृत्यु देते हो। ऐसी स्थिति में मेरी विरहिणी आत्मा को आठों पहर संताप मिलता है और यह संताप मुझसे सहा नहीं जाता। आठ पहर का तात्पर्य 24 घंटे। एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 पहर में 24 घंटे हुए। तो कबीरदास जी के कहने का मतलब ये है कि मैं रात और दिन आपके विरह में ही, आपका जो विरह है वो मुझसे सहा नहीं जाता। या तो आप मुझे मृत्यु दे दो ताकि मेरा ये विरह शांत हो जाए, और या फिर मुझे आप अपना स्वरूप दिखला दो ताकि मैं इस विरह से मुक्ति पा लूँ और अपना जीवन जी सकूँ। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि परबती परबती में फिरा, नैन गवाई रोई। सो बूटी पाऊँ नहीं, जाते जीवनी होई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं पर्वत पर्वत पर घूमता फिरा हूँ और मैंने खोजने का प्रयास भी किया है, पर उसे प्राप्त न कर पाने के दुख के कारण मैंने रोने से अपने नेत्र गवा दिए। अर्थात मेरे जो नेत्र हैं, मेरी जो आँखें हैं, वो भी खराब हो गई, वो भी मैंने गवा दी। अत्यधिक रोने से मेरी आँखों की रोशनी चली गई। लेकिन फिर भी मुझे वह बूटी या औषधि नहीं मिली जिससे मृत जैसा मैं नया जीवन प्राप्त कर लेता। सो बूटी पाऊँ नहीं, जीवनी होई, यानी ऐसी बूटी मुझे नहीं मिली जो मुझे जीवन दे सके। कबीर कहना चाहते हैं कि मैंने ईश्वर प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए बड़े बड़े साधकों, शास्त्रज्ञों के पास भी गया, किंतु मुझे किसी से ईश्वर प्राप्त करने का उपाय ज्ञात न हुआ और ईश्वर प्राप्त किए बिना मैं मृत जैसा
हो गया, अर्थात मृत्यु के समान मेरी हालत हो गई। कबीर में ईश्वर प्राप्त करने में पहले से ही बहुत ललक रही है। वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। बिना ईश्वर को प्राप्त किए उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगता था। जिससे भी ईश्वर प्राप्ति का उपाय प्राप्त होने की संभावना उन्हें नजर आती, वे उसी से मिलते। कबीर ईश्वर प्राप्ति के लिए विरहानुभूति, छटपटाहट और विबलता को आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में जीवन की सार्थकता ईश्वर को प्राप्त करने से ही होती है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, विप्सा एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब अगला अंग देखिए, पर्चा को अंग। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। ये जो साखियाँ हैं वो कबीर के पर्चा को अंग से संकलित साखियों से उद्धृत हैं। इसमें कबीर ने ब्रह्म से साक्षात्कार प्राप्त अपने अनुभव के बारे में बतलाया है कि कैसे उन्होंने सब प्रकार अगम अगोचर भगवान के दर्शन किए। व्याख्या में कवि कहता है कि ब्रह्म का तेज का कितना और कैसा, कि ये ईश्वर का जो तेज है, ईश्वर ब्रह्म जो हैं उनका तेज कैसा और कितना है, इस संबंध में कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इस संबंध में वर्णन करना संभव तो नहीं है। उसे तो वही जान सकता है जिसने उसे देखा है। देखने वाले का स्वयं का अनुभव ही प्रमाण हो सकता है। उन्मान, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। उन्मान यानी अनुमान, कि हम ईश्वर के तेज का अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कैसा और कितना है। ईश्वर के तेज का अनुमान या अनुभव तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसने ईश्वर की शोभा को महसूस किया है, उसकी शोभा को देखा है। अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमग ज्योति, जहाँ कबीरा बंदगी, पाप पुण्य नहीं छोती। देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि ये जो ब्रह्म है, अगम और अगोचर हैं, ये हमारी पहुँच से बाहर हैं। इंद्रियों से उसे देखा, उसे समझा नहीं जा सकता। अगम अगोचर यानी देख नहीं सकते इंद्रियों के द्वारा। वह इंद्रियों की पहुँच से परे हैं। वह पाप और पुण्य से परे हैं। मतलब यह है कि पाप और पुण्य के स्पर्श से मुक्त हुआ साधक ही उनका साक्षात्कार कर सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ज्योति स्वरूप ब्रह्म को प्रणाम किया है। कबीर ने साधना से प्राप्त अपना अनुभव व्यक्त किया है, जिसमें ब्रह्म का परिचय मिल चुका होता है। वह पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है और सांसारिकता से प्रभावित रहने तक व्यक्ति यह अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि पाप और पुण्य का संबंध अहम से होता है। जो व्यक्ति पाप पुण्य से परे होता है वही ईश्वर के दर्शन कर सकता है। अगली साखी देखिए। हद छाड़ी बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनि जन महल न पावही, तहाँ किया विश्राम। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार होने पर जो उनकी स्थिति होती है और उनका जो अहम भाव मिट जाता है, उसके बारे में कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो सीमा से युक्त है उससे परे शून्य या असीम के पास पहुंचकर उस आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। वह स्थिति है कि मुनि लोग भी उस शून्य या असीम ब्रह्म के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि मैं तो वहाँ रह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने प्राप्त नहीं किया, जो अनुभव ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ, वो कबीरदास जी को प्राप्त हो रहा है। वो असीम ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं देखिए, कि जब तक मेरे भीतर अपनेपन का भाव था, अहंकार था, तब मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। अब जब मैंने यह ब्रह्म को पा लिया है, तब मुझ में अहम भाव नहीं रह गया है। हरि अर्थात ईश्वर एवं अहम भाव एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हृदय रूपी गली संकरी है, उसमें ये दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। आशय यह है कि अहम भाव त्यागने से आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर साधक को अपना भान नहीं रहता, आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं और इसमें अद्वैतवाद की व्यंजना हुई है। यहाँ विरोधाभास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब देखिए निहकर्मी पतिव्रता को अंग। नैना अंतरी आव तू, नैन झापी तो ही ले हूँ, ना देखूं किसी और को, ना तुझे देखने देऊं। ये जो साखियाँ हैं, ये कबीरदास जी द्वारा रचित निहकर्मी पतिव्रता को अंग शीर्षक से ली गई हैं। कबीर की इच्छा ब्रह्म के अधिक से अधिक निकट बने रहने की है। वे चाहते हैं कि उनका ध्यान बिना बाधा के निरंतर बना रहे। उनके निकट रहते किसी दूसरे के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। कबीर कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतरी आव तू, ज्यों हूँ नैन छपियूं। कबीर कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में समा जा, ना ही देखूं और को, ना तुझे देखने देऊं। कि नेत्रों के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूं। तब मैं अपनी आँखें बंद आँखों से किसी और को नहीं देख सकूँगा, और जब आप मेरी आँखों में बंद हो जाओगे तो आप भी किसी और को नहीं देख सकोगे। यानी कबीरदास जी के कहने का आशय ये है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप मेरे नैनों में आकर बस जाओ और मैं अपने नैनों को झपेलूँ अर्थात बंद कर लूँ, ताकि ना तो मैं किसी और को देख सकूँ और ना ही आप किसी और को देख सको। अगला दोहा देखिए, अगली साखी देखिए। नैनो कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, रम जिया रमी रैया, दूजा कहाँ समाई। नैनो कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैननी रमिया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा अर्थात सौभाग्य चिन्ह लगा रखा था और मेरा प्रभु से, ईश्वर से अनुराग हो गया। अनुराग यानी प्रेम। अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काजल तो बाहरी शोभा का प्रतीक है। कबीर कहना चाहते हैं कि अब मैं सांसारिक विषय वासना की आसक्ति से मुक्त हो गया हूँ। अब मेरी आँखों में प्रियतम पूरी तरह रम गया है, बस गया है। अतः मेरे हृदय में कोई दूसरा कहाँ रहेगा, कैसे रह सकता है। कबीरदास जी का कहने का आशय यह है कि अब मेरे नेत्रों में सांसारिक आकर्षणों के प्रति लगाव नहीं रहा है। कबीर ने ब्रह्म के प्रति अपने एकांतिक और अनन्य प्रेम भाव को व्यक्त किया है। इस साखी में प्रतीकात्मकता है। सिंदूर की रेखा ब्रह्म की प्राप्ति का और काजल सांसारिक आसक्ति का प्रतीक है। वर्णन में व्यंजना एवं चित्रात्मकता की भी विशेषताएं शामिल की गई हैं। अगली साखी देखिए। मन परती तीन प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्यों जानो उस पीव सूं, कैसी रहेगी संग।
ये साखी भी कबीर द्वारा रचित नीह कर्मी पतिव्रता को अंग से ही ली गई है। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर बिना प्रेम के कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर प्राप्ति बिना कबीरदास जी को असहनीय कष्ट होता है। वहीं यही बात इस साखी में वर्णन की गई है। कबीर कहते हैं कि मुझे न तो प्रिय के बारे में जानकारी है और न ही उसके प्रति मन में प्रेम का ही भाव है। मैं अपने प्रिय को प्रसन्न करने का ढंग भी नहीं जानता। मुझे यह ज्ञात है कि उस स्थिति यानी मैं अपने प्रिय को प्रसन्न करने का ढंग भी नहीं जानता। उस स्थिति में न जाने उस प्रिय के साथ रहने में आनंद का अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकेगा। कबीर कहना चाहते हैं कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लौकिक व्यक्ति के साथ भी तभी आनंद पूर्वक रहा जाता है जब तक उस व्यक्ति से परिचय हो, उससे प्रेम हो, क्योंकि बिना परिचय के, बिना प्रेम के हम किसी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते। इस प्रकार कबीरदास जी ने इसमें आध्यात्मिक विरह का वर्णन किया है। कबीर ईश्वर प्राप्ति के लिए मिलन को आवश्यक मानते हैं। रहस्यवादी प्रवृत्ति और अनुप्रास अलंकार तथा प्रेमा भक्ति इन साखियों में हमें दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार कबीरदास जी के विरह को अंग, निहित पर्चा को अंग और नीह कर्मी पतिव्रता को अंग है, उनकी साखियाँ हैं वो समाप्त हुई और आगे हम और भी अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही।